मध्य प्रदेश के सागर जिले की ब्रह्म नगरी ढाना में शुक्रवार को आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बोल बम समिति ढाना की विशाल कांवड़ यात्रा करीब 110 किलोमीटर का सफर तय करके बलभान घाट से नर्मदा जल लेकर पटनेश्वर धाम ढाना पहुंची। जैसे ही बड़ी संख्या में कांवड़िए धाम पहुंचे, पूरा क्षेत्र बोल बम और हर हर महादेव जयकारों से गूंज उठा। सागर में पहली बार 3G साइन बोर्ड एंड प्रिंटिंग लेकर आया है। आधुनिक मशीनों के साथ प्रीमियम चैनल लेटर, UV HD प्रिंटिंग, UV लाइट फोटो, कस्टमाइज मूवमेंटो, कांच प्रिंटिंग, एक्रेलिक प्रिंटिंग, समस्त प्रकार की ब्रांडिंग के लिए आज ही संपर्क करें। इस कांवड़ यात्रा में करीब 1300 से 1400 कांवड़िए शामिल हुए। खास बात यह रही कि यात्रा में छोटे छोटे बच्चे और बच्ची पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। सबसे छोटे कांवड़िया में दिव्यांशी पांडे, काव्यांशी पांडे, मिस्टी पांडे और शौर पांडे ने अपनी सहभागिता से सभी का ध्यान आकर्षित किया है। 7 से 8 वर्ष की बच्चियों का उत्साह भी यात्रा की प्रमुख झलकियों में शामिल रहा है। कांवड़ यात्रा में ढाना पहुंचने पर भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार पंडित दीपक तिवारी ने यात्रा की आगवानी की और सभी श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे की व्यवस्था कराई। इस दौरान करीब 3000 से 4000 कांवड़िए और श्रद्धालुओं से प्रसाद ग्रहण किया है। कांवड़ यात्रा का भव्य और दिव्य आयोजन हो गया ब्रह्म नगरी ढाना में, क्या कहना चाहेंगे? ये सब भोलेनाथ की कृपा है। जहाँ पर कृपा राम की हुई वहाँ पर तो कभी हो नहीं सकता। ये कृपा, ये सब जो भी कांवड़ यात्रा हमारी लगातार 18 वर्ष से चल रही है और उसकी सफलता का कारण भी भगवान भोलेनाथ है। अगर उनकी प्रेरणा ना हो तो इतने कांवड़िया एक साथ में बगैर किसी व्यवधान के ये हमारी कांवड़ यात्रा संपन्न होती है। और हमारी कांवड़ यात्रा का बिल्कुल जो मूर्त रूप है, जिसे कहते हैं कि अंदर से किसी भी कांवड़िया में कोई मैल नहीं है, कोई सोच दूसरी नहीं है। केवल भगवान के प्रति हमारा एक मन का भाव होता है कि भगवान है। अब भगवान है, अगर हम जब चल रहे हैं तो कोई तीसरी शक्ति चला रही, वो शक्ति प्रभु की छोड़ कोई हो नहीं सकती। तो हम सभी अपनी कोई जितने भी कांवड़िया जाते कोई ना कोई मनोकामना लेके जाते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का एक साधन होता है। दूसरा कहते हैं कि साल भर अगर हमने कोई ऐसा कोई हमारे अनजाने में कोई कृत्य हो गया हो तो हम केवल उस कृत्य को, उस जिसे कहते हैं कि हमने कोई गलती कर दी, उस गलती को सुधारने का इससे अच्छा हो कोई उपाय मेरी नज़र में तो मुझे अनुभव नहीं हुआ है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ में ऐसे कई कांवड़िया जो पहले व्यसन करते थे, वो निश्चित रूप से हमारी कांवड़ यात्रा भाग लेने के बाद कई में सुधार आया। उसको सुधार का कारण केवल कांवड़ यात्रा में जब नर्मदा जी का जल लेके चलते हैं तो आप में निश्चित रूप से एक भाव होता है, अंदर से शुद्धता का भाव होता है। जब नर्मदा जी सबके लिए शुद्ध कर रही हैं, पूरे देश में या विदेश में भी सभी जगह उनके जल का मार्जन होता है, तो उसी भावना के साथ हमारी ये कांवड़ यात्रा चलती है। हमारी कांवड़ यात्रा के 6-7 पड़ाव होते हैं, 3 रात्रें हम विश्राम करते हैं। अन्य जगह पर हमारी विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हमें वहाँ के श्रद्धालुओं द्वारा, गाँव वासियों द्वारा प्रदत्त की जाती हैं। महाराजपुर में प्रकाश पाठक द्वारा, देवरी में विनीत पटेरिया द्वारा, देवरी में रात्रि विश्राम की व्यवस्था धीरेन्द्र मिश्रा, पंडित गोपाल भार्गव जी के सौजन्य से होती है। हमारे आने जाने की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था पंडित गोपाल भार्गव जी द्वारा होती है। आज बड़ौदा में हमारे दिग्विजय सिंह और पूरी बड़ौदा की बस्ती हमारी व्यवस्था करती है। बहुत ही इतने अच्छे मन से करते हैं कि उसका व्याख्यान करना आप ताज्जुब करोगे। कोई भी एक भी बाहरी आदमी नहीं आता बनाने वाला। पूरी गांव की महिलाएं एक साथ बैठ के भोजन बनाती और वो उसी भोजन प्रसादी का वितरण होता है। आज हमारे समापन का अंतिम यहाँ पर हमने पटनेश्वर धाम में आके माँ नर्मदा के जल से भगवान भोलेनाथ का पटनेश्वर धाम का अभिषेक करेंगे और इसका समापन यहीं पर होता है। आज हमारे समापन के जो भंडारे की व्यवस्था है वो हमारे भाई दीपक तिवारी द्वारा की गई है। जितने भी जहाँ पर भी जिन श्रद्धालुओं ने, जिन भक्तजनों ने हमारी इस कांवड़ यात्रा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है, उनको हम आपके माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं।
तो भगवान से आशा करते हैं कि सभी में समभाव सद्भाव की भावना उत्पन्न हो। बोल बम बोल बम बोल बोल। तो यात्रा बहुत लंबी थी लेकिन सफर बहुत छोटा कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? भगवान भोलेनाथ जो भी पूरे रास्ते में केवल एक ही नारा चलता है, उस नारे का नाम है बोल बम। बोल बम कहने से आपके सभी कष्ट, सभी दुख दूर होते जाते हैं। जो जितने तेज से बोल बम बोलता है, दीपक जी प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जो जितने जल्दी बोल बम वो जितने जल्दी बोलेगा उसके कदम उतने जल्दी बढ़ते हैं। है प्रैक्टिकली। ये जो अभी कल हम देख रहे थे, कल की यात्रा का जो देवरी से गोपालपुरा से शुरू हुई, उसके 1-2 स्टॉप हुए। एक जगह चाय पीने के 5 मिनट और एक जगह नाश्ता के लिए था, और आगे रामपुर और रामपुर में व्यवस्था हुई। रामपुर में हमारे सीरी में ठाकुर साहब द्वारा, आनंद भैया के द्वारा, और रामपुर में हमारे गोपी जी समिति है, वहाँ की बोलबम समिति है, उनके द्वारा व्यवस्था की गई। यात्रा के स्वागत में ब्राह्मण समाज के भरत तिवारी, पप्पू तिवारी, कृष्ण कुमार दुबे, किस्सू बड़गैया, प्रिंस हजारी, ऋषांक तिवारी, ढाना ग्राम पंचायत के सरपंच सुरेंद्र तिवारी, नरेंद्र पांडे, रजन मिश्रा, दिग्विजय सिंह बरोदा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस कांवड़ यात्रा का संचालन सुशील पांडे दाऊ ने किया, जबकि सह संचालन की जिम्मेदारी पंडित नितिन पांडे ने संभाली। पटनेश्वर धाम में नर्मदा जल से भोलेनाथ का भव्य अभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं का कहना है कि आस्था और भक्ति और उत्साह से भरा यह आयोजन वर्षों तक ढाना की धरती पर याद रहेगा। लक्ष्मी पांडे सागर एक्सप्रेस। सागर में पहली बार 3G साइन बोर्ड एंड प्रिंटिंग लेकर आया है आधुनिक मशीनों के साथ प्रीमियम चैनल लेटर, UV HD प्रिंटिंग, UV लाइट फोटो, कस्टमाइज मूवमेंटो, कांच प्रिंटिंग, एक्रेलिक प्रिंटिंग, समस्त प्रकार की ब्रांडिंग के लिए आज ही संपर्क करें।